सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर रीजनिंग के क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। एक बार लाइक और शेयर करेंगे इस क्लास को, क्योंकि बेहतर क्वेश्चन है यूपी पुलिस की। अगर आप तैयारी कर रहे हो और 23 तारीख से आपका पेपर होता है, 23 अगस्त से, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे एक बार इसको एग्जाम से पहले इस क्लास को पूरा देखना है। इससे लगेगा कि आपको रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार भी जो मैंने पढ़ाया था वो आया है, और इस बार भी जो मैंने पढ़ाया है वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है कूट भाषा में VEIL को ये लिखता है 25 के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार MEET को कोड क्या होगा, ये चीज हमें बतानी है। तो इसको बताने के लिए मैं पहले आपको इसको करने का तरीका बताऊंगा। जैसे हमें दिया है VEI और L, ये चीज आपको दे रखी है। तो V की जो प्लस वैल्यू होती है वो 22 होती है, E की आपको बताया 5 होती है, I की 9 होती है और L की 12 होती है। क्या हो जाती है? L की 12 हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर मैं आपको कहूं कि मैं दो जो पीछे वाला है, यानी 22 के 2 उठाऊं, 5 को जैसा का जैसा लिखूंगा, 9 को ऐसा कैसा लिखूंगा, और ये 12 है, इसमें से अगर 2 पीछे से उठाऊंगा तो ये देखो 2 यहाँ लगाऊंगा, तो क्या 2 5 9 2 हो जाएगा। ये संख्या यहाँ पर आ चुकी है कि नहीं आई है? आप कहोगे बिल्कुल आ चुकी है। समय लगेगा और बेहतर सिखाऊंगा। अब हमारे को पूछा है एम, इसके बाद ई, फिर से ई और टी लिखा हुआ है। आपको इसको करने का तरीका देखो। ई एम को आपको पता है आप 13 पे लिखते हो, ई आपको पता है 5 पे आता है, ई पता है 5 पे आता है, और टी आपको पता है 20 पे आता है। तो मैं क्या करूंगा, पीछे वाली संख्या उठाऊंगा, तो 3 लिखूंगा। फर्स्ट और थर्ड नंबर ऑप्शन कभी नहीं होगा। जैसा 5 वैसा लिख रखा है, दोनों 5 को लिख दूंगा और ये पीछे वाला 0 यहाँ पर लगा दूंगा। क्योंकि जहां पर डबल डिजिट आ रहा है, आपने देखा होगा वहां की जो पीछे वाली संख्या ली है। इसी प्रकार इसको लेकर ऑप्शन नंबर बी आप 3550 जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। तरीका समझना है क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। आज क्वेश्चन शायद थोड़े लेके आया हूं मैं, पर बढ़िया लेके आया हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बताना है कि इसका उत्तर आप कैसे दोगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि ए को आप 1 लिखते हो, बी को आप 3 लिखते हो, सी को आप 5 लिखोगे, उसी प्रकार आगे शब्द है GARMIS, एच का योग क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको करने में पसीना आएगा, पर इस क्वेश्चन का एक तरीका मैं सिखाऊंगा। जैसे कि ए को हम लिखते हैं 1, बी को लिखते हैं हम 3, और सी को मैं लिखूंगा 5। तो मैंने सी को 5 कैसे लिखा? आपको पता है एक की प्लस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है। अगर मैं इन सभी को इंटू 2 कर दूं, सभी को इंटू 2 कर दूं, और सभी को इंटू 2 करके माइनस का अगर 1 कर दूं, तो क्या मेरा उत्तर आएगा नहीं आएगा? 2 इंटू 1 करूंगा, 2 आएगा, 2 में से माइनस 1 किया तो 1 बचेगा। 2 इंटू 2 कितना? 4 है, 4 में से माइनस 1 किया तो 3 बचेगा। 2 इंटू 3 कितने होते हैं? 6, 6 में से माइनस 1 किया तो 5 बचेगा। मेरी बात आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। चलो ठीक है। अब इसी प्रकार GARMISH ये दिया है। जी आपको पता है 7 पर आता है, आई आपको पता है कितने पर आता है, ए आपको पता है 1 पर आता है, आर आपको पता है कि 18 पे आएगा, एन आपको पता है कितने पर आता है, 14 पे आएगा, आई सभी को पता है 9 पर आता है, एस आता है 19 पर, एच आता है 8 पर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर ये चीज हो जाती है तो फिर अगर हम आगे चलते हैं, अगर ये चीज आपकी क्लियर है तो हम बढ़ेंगे आगे की ओर। वो क्या रहेगा? वो चीज देखो आप। तो मैं इन सभी को प्लस कर दूं, पहले तो मैं इन सभी को क्या करूंगा? प्लस करूंगा। तो मैं सभी को प्लस कैसे करता हूं, देखो आप, वो तरीका सीखना है आपको। क्या सीखना है? तरीका। तो 8 और 19 9, 14 18 1 और 57 कितने होंगे टोटल? जल्दी से बताएंगे कि टोटल कितना हो जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट आप सभी क्या कहोगे कि सर टोटल कितना होता है? तो कोई बता पाता है यहाँ पर? कोई बता पाएगा टोटल कितना हो रहा है? जल्दी से सोचो और बताओ। तो आप कहोगे सर 76, टोटल होता है इनका 76।
अब मैंने सभी को इंटू 2 किया है, तो यहाँ पर भी इंटू 2 करूंगा। आप कहोगे सर -1 क्यों नहीं किया? -1 मैं लास्ट में कर सकता हूँ, तो कितना होगा? 74 करूंगा, बताओ 152। अब कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस के मैं 7 करूंगा। यानी बच्चों, जिसको 145 प्राप्त होता है उसका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। बताओ, लगा कि नहीं लगा? क्वेश्चन तकड़ा है। अब मजा आया होगा, क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाए पेपर में तभी मजा आएगा करने का। बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे और इसका आपका क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो इसका बाल चिकित्सा यानी बच्चे, तो तंत्रिका विज्ञान क्या होगा? बाल चिकित्सा यानी बच्चे होते हैं, तो तंत्रिका विज्ञान क्या रहेगा, इसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका है वो देखो। तो जैसे कि इनका संबंध है, जैसे बाल चिकित्सा यानी वो बच्चों से संबंधित रखती है, उसी प्रकार तंत्रिका विज्ञान किससे संबंधित रखेगी? क्या बाल से, औरतों से, मस्तिष्क से और दिल से? तो आप क्या कहोगे? जो तंत्रिका होती है उसका संबंध होगा मस्तिष्क। क्या होगा? मस्तिष्क। जो बच्चा मस्तिष्क सीखेगा, ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही है। दो दो नंबर के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन किए, तो 6 नंबर आप क्लियर कर चुके हो। मेरी बात समझेंगे आप सभी? क्योंकि क्वेश्चन चाहे आज मैं ऐसे ही डेमो क्लास लाया हूँ, पर बढ़िया लेके आया हूँ। ये ध्यान रखना है आपको, देखना है कि इस डेमो में कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। ट्यूशन कम रहेगी, क्लास भी छोटी रहेगी, मात्र 15 मिनट की, उससे बड़ी क्लास नहीं होगी। बस आपको अपना उत्तर देना है। देखो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द चुने। लेखक, कलम, दर्जी। लेखक, कलम, दर्जी। अब यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? यानी लेखक कलम है और दर्जी है। यानी आपको पता है लेखक, लेखक का काम क्या है? लिखने का। तो लिखने वाला इंसान को किसकी जरूरत पड़ेगी? कलम की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी आपके हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, क्या? क्यों? मैं लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब मेरे हाथ में कलम है। ये आपको ध्यान रखनी है। उसी प्रकार दर्जी, तो दर्जी होता है ना, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? भाई दर्जी कुल्हाड़ी है, वहां क्या लकड़ी थोड़ी काटनी है। आरी है, क्या आरी से क्या करेगा? छुरी भी कोई काम की नहीं है, तो सुई। यानी दर्जी का जो संबंध होगा वो सुई से होगा। किससे होगा? सुई से उसका काम पड़ेगा, क्योंकि कपड़े सिलेगा तो किससे सिलेगा? सुई से सिलेगा। यानी कि यहाँ से जो बच्चा ऑप्शन सी देगा वो बिल्कुल सही। जो बच्चा ऑप्शन सी देगा वो एकदम सही है। अब एक ऐसी आकृति आपको दी रही है, उस आकृति में बताना है कि आपका उत्तर क्या आएगा। मेरे बच्चे, ऐसी आकृति अगर आपको दी हुई है और उस आकृति में बताना है कि आपका उत्तर क्या आएगा, तो क्या कोई बच्चा दे सकता है उत्तर? है कोई बच्चा बता सकता है कि ऐसी आकृति अगर आपके सामने दी हो तो उसमें बता सकते हो आपका उत्तर क्या है? अरे कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ से? तो देखो, इसका भी एक तरीका है। इसका भी क्या है? एक तरीका है। वो क्या है तरीका? वो हमको सीखना है। इसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो चीज आपको सीखनी है। बताओ क्या करोगे? तो इसका एक तरीका क्या है? यहाँ पर देखो आप सभी कि एक जो अंदर आकृति दी हुई है, इसके बाहर बाहर गोला है, अंदर 3 कोणी आकृति है। इसके बाद देखो, ये अंदर वाली आकृति यहाँ पर बाहर आ गई है और अंदर चौखुटी बना दिया। अब यह अंदर वाली जो बाहर आ गई है, तो ये देखना आप कि यहाँ से अंदर 5 वाली हो गई है, तो बाहर 5 वाली आएगी। अब क्या आएगी? बाहर 5 वाली आ जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अगर बाहर 5 वाली आएगी, अंदर कितनी वाली आएगी? 6 वाली आएगी। तो यहाँ पर देखो, ये खाली दे रखा, देखो ये खाली है, ये भरा है, ये खाली यहाँ पर अंदर आएगा वो पूरा भरा होगा कलर। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बच्चे आप बी बिल्कुल सही दोगे। कौन सा सही दोगे? ऑप्शन बी आप सही दोगे, जो आपका सही है। बताओ इनका संबंध क्या है? जल्दी से, एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, बताना है कि इसका संबंध कोई बच्चा बता सकता है कि इसका संबंध आपका क्या है? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे कि इसका आपका संबंध है वो क्या है। संबंध से ही पता चलेगा कि आपका तरीका क्या रहने वाला है, कौन से कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन करते हो, क्या तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आपका क्वेश्चन करने का तरीका सही है या गलत है। वो चीज़ आपको यहीं से पता चलेगी। मेरी बात आप समझेंगे? वो चीज़ आपको यहीं से पता चलेगी कि क्वेश्चन करने का तरीका आपका क्या रहने वाला है एग्जाम के अंदर। अब मैं देखो, यहाँ से कह रहा है वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरे शब्द से पहला
संबंधित है। अगर हमको ये चीज देखनी है तो हम देखेंगे राजस्थान यानी घूमर और उत्तर प्रदेश का क्या है। अब ये एक चीज आप उत्तर प्रदेश पेपर का एग्जाम दे रहे हो या यूपी में आप रह रहे हो तो आपको छोटी मोटी नॉलेज तो होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान, राजस्थान का क्या है, इसने घूमर। तो इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि घूमर इसका क्या है, नृत्य है। क्या है, राजस्थान का नृत्य है घूमर। राजकीय नृत्य कौन सा है, तो घूमर हो जाता है राजस्थान का राजकीय नृत्य। ये चीज आपको पकड़नी है। अगर नृत्य होता है तो उसी तरह आपको बताना है मेरे दोस्त कि आपसे कहेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का क्या है, तो आप क्या कहोगे, जल्दी बता दो। तो इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का किससे संबंध रहता है ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर जी चारकुला। यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी देता है वो बिल्कुल सही रहता है। समझे मेरी बात, बताओ। ये क्वेश्चन एक और आपके सामने आया है, बताएंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या रहने वाला है, इसका उत्तर बताएंगे सारे मित्र। इसका उत्तर क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाया जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे उस प्रकार से इसको हमको दर्शाना है। अब यह चीज आपको पकड़ना है, इनमें सेम शब्द पकड़ो आप। यहां से दो शब्द मेरे को सभी में सेम दिख रहे हैं, दो शब्द मेरे को सभी में सेम दिख रहे हैं, ये ध्यान रखो। अब यहाँ पर यू है तो ये ध्यान रखना है कि यू वाला सबसे लास्ट में आएगा। यानी 3 नंबर सबसे लास्ट में यहाँ दिया है, ये 4 दिया है और यह 4 दिया है। अब दो ऑप्शन आपके सामने रहते हैं। मैंने एक चीज और नोटिस की, 5 नंबर, तो ये टी है, तो 5 नंबर दोनों दिए हैं, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एन ओ के बाद जी है, यहाँ पर दोनों डी। आप चीज नोटिस करो कि यहाँ पर एन दोनों क्या है, एन दे रखे हैं, और यहाँ एन के बाद जी है, यहाँ पर एन के बाद डी है। तो मेरा पहले क्या आएगा, जी वाला आएगा ना। पीछे से ले रहा हूं मैं, फिर आगे से ले लो, चलो कोई बात नहीं। तो दोनों काट दो, दोनों डी है, दोनों आई है, डी के बाद आई है, इधर एन है, इधर भी एन है, इधर जी जी है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो कुछ न कुछ इसमें अक्षर का ऊपर नीचे हुआ, चलो पीछे से ही ले लो। तो पीछे से पहले हमारा 3 आया है, उसके बाद 5 हो रहा है। अब देखो, इसके बाद देखेंगे जी के बाद यहाँ पर डी है और यहाँ पर जी है, तो इसके बाद एक आएगा, ये स्वाभाविक बात है, एक आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरे मित्र जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये बैठ रहा है। अब ये क्वेश्चन है आपके मैथ के। तो आपका आज का थोड़े से क्वेश्चन लाया था मैं, क्योंकि लाइव आने का था पर लाइव आ नहीं पाया, इसके लिए कोई बात नहीं। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ, बढ़िया क्वेश्चन लाइव के साथ, और क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे। और कोशिश करूंगा कि लाइव जुड़ूं जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। मिलते हैं, सभी को जय हिंद, जय भारत, अलविदा।